अब खोज के बारे में बताएं। ये हमारा जितना भी बंद करो, आप लोग याद रखिएगा। अब मेंडलिक के बारे में कुछ लिख देते नहीं हो जो। परमाणु की खोज हुआ था। परमाणु की खोज किसने किया था? है ना। जब जॉन डॉल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसके बाद इसको तोड़ा नहीं जाएगा। तोड़ा, उस सदी के वैज्ञानिक थे, उनको ये बात रोशन है। उन्होंने परमाणु को भी तोड़ डाला और परमाणु को तोड़ने के बाद उन्होंने 3 कण पाया परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अब परमाणु की खोज हो गया और परमाणु को सजाने के लिए बहुत सारे तकनीकों का अपनाया लोग। जैसे थॉमसन वाटरमेलन वो तरबूजा है, तरबूजा का लाल भाग जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है बाबू? आपका प्लस यानी प्रोटॉन होता है, और माइनस भाग जो होता है मतलब जो इसका बीज होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। काला वाला भाग इलेक्ट्रॉन होता है, छोटा है। उसी तरह से बोरा बोरिया या लोग समझे ना, बोर ब्यूरी समझे ना। ये सब तो बातें ठीक ठाक समझे ना। अब बहुत सारे परमाणु की खोज हुआ तो अब कहा लोग कि अब इसको सजाया जाए, समझे ना, लाइन से सजाया जाए। प्रथम प्रयास किसका था बाबू? प्रयास किसका? आवर्त सारणी का, डोबे रेनर, है ना। किसका था बाबू? डोबरेनर का। कब? 1819 में, है ना। इसने अपना सिद्धांत दिया जिसको हम लोग त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत से? त्रिक सिद्धांत के नाम से। त्रिक नियम या त्रिक सिद्धांत, है ना। इसको नियम भी आप पा सकते हैं, है ना। इन लोगों ने परमाणु को उसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, यानी कि परमाणु के द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। किस क्रम में सजाया था बाबू? द्रव्यमान के परमाणु को लगातार ले, और मान के चले A, B और C ये 3 परमाणु बताया था। डोबरेनर ने बताया था। किसने बताया था बाबू? डोबरेनर ने बताया था, समझे। आगे देखिए, लेकिन ये चीज बहुत समय तक नहीं चला, है ना। उसके बाद आए न्यूलैंड्स। कौन है बाबू? न्यूलैंड्स, है ना। ये कब किया था प्रयास? 1866 में ये द्वितीय प्रयास किया था। अब इसने क्या किया कि कहा कि परमाणु, ये भी न्यूलैंड्स के त्रिक नियम की तरह ही परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। किसके? द्रव्यमान के क्रम में सजाया, है ना। लेकिन इसमें ये कहा, न्यूलैंड ने कहा कि किसी भी तत्व को उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए तो पहला तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण से सेम मैच करेगा, समझे ना। तरह से सारे गामा पाधा निसा, समझे ना। संगीत के 8 गो स्वर होते हैं, उसी तरह से जैसे कि पहला जो स्टार्टिंग संगीत का जो स्वर होता है वह 8वें स्वर के हाँ लिखा था कि और तो मुड़ी पर लगा दो सा था होता है कि क्या होता है कितना था? 27। लेकिन इसके समय में कुल ज्ञात तत्व कितना था? वो 56 गो। मेंडलिक नाम, किसने? मेंडलिक। ये वैज्ञानिक बहुत अच्छा खासा वैज्ञानिक है। किस क्रम में सजाया? द्रव्यमान के क्रम में ही सजाया, समझे ना। लेकिन इसने जब सजाया तो इसने क्या कहा कि किसी भी तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुण उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन मतलब यानी कि एक के बाद 2, यानी कहने का अर्थ क्या है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका गुण होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका गुण होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका गुण होगा, यानी आवर्त फलन यानी कि लगातार। आवर्त का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। क्या होता है? लगातार होता है, समझ ना। तो ये जो होते हैं कि इनके जो परमाणु तत्व के परमाणु गुण होते हैं, रासायनिक या भौतिक गुण जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है बाबू? एक दूसरे के आवर्त फलन होते हैं। अच्छा खासा बातें बताइए। इसके समय में कुल ज्ञात तत्व 63 था। कुल ज्ञात तत्व 63 था। कितना था? 63 था, समझे ना। कितना था? 63 था। इसने क्या बताया था? तत्वों को उनके
बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण फलन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? फलन होते। इसने इतनी बातें, इसने 90% अशुद्धियों को दूर कर दिया है ना। खाली ये चुक कहाँ किया था तो यही चुक किया। ये द्रव्यमान के क्रम में न सजाकर ये परमाणु संख्या के क्रम में सजा देता ना, तो ये सारे जितने भी ये हमारे क्या थे अशुद्धियां थी प्रोडिक टेबल में वो दूर हो जाती। इसी को केवल चेंज किया आगे आकर 1913 में मोसले, है ना, जिसको आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के फादर जी, पिताजी कहते हैं, समझे ना। हाँ? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोसले को। किसको? मोसले को, है ना। तब प्रयास मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने किया। कब? 1913 में, है ना, 1913 में। इसने परमाणु को किस क्रम में सजाया बाबू? परमाणु संख्या के क्रम में। तो इसके समय में कुल ज्ञात तत्व कितना था? कुल ज्ञात तत्व कितना था? वैलेंसी यानी संयोजकता, है ना। इसने क्या बताया था कि एक होता है, देखिए हाइड्रोजन 1, अब फ्लोरीन कितना होता है? 9 होता है ना। हाँ? तो 2 7, तो ये संयोजकता एक 3 होगा के चाहिए नो। हाँ 3 होगा चाहिए। अब एक तो एक ठीक बा, है ना, लेकिन यहीं पर ये कट गया था, है ना, कट गया था। उसके बाद देखो फेरस, कोबाल्ट और निकेल, सो है ना, ये समान गुण वाले तत्व है जो लगातार चलनी चाहिए, है ना, लेकिन इन लोगों को बहुत दूर दूर तक फेंक दिया था लोग। समझे कि नहीं समझे? तो यही कारण था इसका कि मतलब कि सुटेबल नहीं ढंग से चल पाया, ये आवर्तन इसको रद्द किया गया, है ना। तब आए कौन? मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ, है ना। तो इतना बातें